स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 14वां। श्री हरि की रुचि। संवत 1877 में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी 31 दिसंबर 1820 को श्रीजी महाराज श्री लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर सफेद फेंटा बांधा था, श्वेत चादर ओढ़ी थी और सफेद धोती धारण की थी। उनके समक्ष सभा में परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज परमहंसों से बोले, प्राचीन काल में जो आचार्य हो गए हैं उनकी पृथक पृथक रुचि रही है। उनमें शंकर स्वामी का अद्वैत ज्ञानांश प्रधान प्रतीत होता है। रामानुजाचार्य का मंतव्य तो यह है कि जीव, माया तथा पुरुषोत्तम ये तीनों ही नित्य हैं। पुरुषोत्तम तो जीव तथा माया के नियंता और सबके कारण हैं। वे अपने अक्षरधाम में सदैव दिव्य आकार में विराजमान रहते हैं और सभी अवतार उनके ही हैं। जीव को ऐसे पुरुषोत्तम नारायण की उपासना करनी चाहिए। रामानुजाचार्य का यह मत विदित होता है तथा वल्लभाचार्य के मंतव्य में भक्ति के प्रति ही अधिक निष्ठा रखने पर बल दिख रहा है। इन समस्त आचार्यों ने अपने ग्रंथों में प्रसंगानुसार अन्य वार्ताएं भी लिखी हैं, परंतु अंततः वे अपनी ही रुचि को प्रकट करते हैं। इस प्रकार उनके ग्रंथों में उल्लिखित उनके वचनों द्वारा उनका अभिप्राय यथार्थ रूप से विदित होता है। वैसे ही हमारी वार्ता को भी सुनकर आप सबको इस बात का पता चल गया होगा कि हमारी कैसी रुचि है। और जैसे सुई के पीछे डोरा चला जाता है तथा माला के मनकों में डोरा आर पार रहता है, वैसे ही हमारी समस्त वार्ताओं में कौन सा अभिप्राय निरंतर आद्यंत बना रहता है, उसका जिसको जैसा ज्ञान हुआ हो वैसा बताओ। तब समस्त बड़े परमहंसों ने अपने विवेक के अनुसार अपनी बात बताई। फिर श्रीजी महाराज कहने लगे कि अच्छा, अब हम अपना अभिप्राय तथा रुचि बताते हैं। हमें एक तो यह बात पसंद है कि ऋषभदेव भगवान वासुदेव के साथ एकात्मता को प्राप्त हुए थे। फिर भी जब उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं, तब उन्होंने भगवान होते हुए भी अन्य त्यागियों को शिक्षा देने के लिए उन सिद्धियों को ग्रहण नहीं किया। वह श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भले ही योगी सिद्ध हो चुका हो और उसने अपने मन को वश में कर लिया हो, परंतु उसे मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में यह श्लोक विचारणीय है। न कुर्यात् कहिर्चित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते यद विश्रम्भा चिराचिरणम च स्कंद तप ऐश्वरम नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु एरयः योगिनः कृत मैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंशली। इस प्रकार जो मन का विश्वास नहीं करता, ऐसा त्यागाश्रम हमें प्रिय लगता है। और हमारे मन में श्वेत द्वीप तथा बद्रिकाश्रम जितने प्रिय लगते हैं, उतने अन्य लोक हमें पसंद नहीं हैं। हमारे मन में यही भावना रहती है कि श्वेत द्वीप तथा बद्रिकाश्रम में जाकर यदि हम निरन्न भाव से तप करें, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। परंतु अन्य लोकों में हमें अनेक प्रकार के वैभवों का उपभोग करना रुचिकर नहीं लगता। और हम यह जानते हैं कि भगवान के जो अनेक अवतार हो चुके हैं, वे सब नारायण के ही अवतार हैं। फिर भी इन अवतारों में हमें ऋषभदेव जी में अत्यधिक रुचि रहती है। उनसे कुछ न्यून रूप से कपिल जी और दत्तात्रेय एक समान मालूम होते हैं। इन तीनों ही अवतारों की अपेक्षा करोड़ों गुना प्रेम हमें श्री कृष्ण से है। और हम मानते हैं कि अन्य समस्त अवतारों की अपेक्षा यह अवतार अत्यंत महान हुआ है तथा अधिक समर्थ भी है, तथा इसमें अवतार अवतारी का कोई भी भेद नहीं दिखता है। और भगवान के मत्स्य कच्छपादी अन्य अवतार भी हैं, परंतु उनमें हमारी अधिक रुचि नहीं है। तथा इस प्रकार हमारी उपासना है कि सबसे परे एक विशाल तेजपुंज है, जो नीचे ऊपर
और चारों ओर प्रमाण रहित तथा अनंत है। उसी तेजः पुंज के मध्य भाग में एक बड़ा सिंहासन है। उसके ऊपर दिव्य मूर्ति श्री नारायण पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उस सिंहासन के चारों ओर अनंत कोटि मुक्त बैठे हुए उन नारायण के दर्शन करते रहते हैं। इन मुक्तों सहित जो नारायण हैं, उन्हें हम निरंतर देखते रहते हैं और उन भगवान में अतिशय तेज है। इसके कारण जब उस मुक्त समुदाय की सभा सहित भगवान के दर्शन नहीं होते, तब हमें अत्यंत कष्ट होता है। वह तेजः पुंज तो निरंतर दिखाई पड़ता है, तो भी उसमें हमारी रुचि नहीं है और भगवान की मूर्ति के दर्शन से ही अतिशय आनंद मिलता है। हमारे मतानुसार यही उपासना है। तथा गोपियों के हृदय में भगवान की जैसी भक्ति थी, वैसी भक्ति हमें पसंद है। अतः हम सब मनुष्यों को देखते रहते हैं कि जैसे किसी कामी स्त्री को पुरुष में तथा किसी कामातुर पुरुष को स्त्री में जैसा प्रेम होता है, उसे देखकर हमें ऐसी भावना होती है कि यदि भगवान के प्रति हमारा ऐसा प्रेम रहे तो कितना अच्छा। तथा जब हम किसी को पुत्र तथा धन से अधिक प्रेम करते देखते हैं, तब हमें यह भावना होती है कि यदि ऐसा प्रेम हमें भगवान से हो जाए तो बहुत अच्छा। तथा यदि कोई पुरुष भजन गा रहा हो तो उसे सुनकर और उसके पास किसी मनुष्य को भेजते हैं, अथवा हम स्वयं उसके पास जाते हैं और ऐसा भाव होता है कि यह बहुत अच्छी भक्ति करता है, और वास्तव में हमें स्नेह तो उस पुरुष के साथ होता है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, स्नेह, मान, ईर्ष्या, दंभ तथा कपट आदि दोष ना हो, और जो धर्म शास्त्रानुसार धर्म का पालन करता हो तथा भगवान की भक्ति से युक्त हो। उसी के साथ बैठने उठने में हमें अच्छा लगता है। यदि वह ऐसा ना हो और हमारे साथ रहता हो, तो भी उसके साथ हमें सुमेल नहीं होता और मन में उसकी उपेक्षा ही रहती है। और पहले तो हमें कामी पुरुष से बहुत ही घृणा रहती थी, परंतु अब जिसमें क्रोध, मान तथा ईर्ष्या ये तीन भाव देखते हैं, उससे उपेक्षा रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कामी पुरुष गृहस्थ की भांति निर्मानी होकर सत्संग में पड़ा रहता है, किंतु क्रोध, मान तथा ईर्ष्या रखने वाले पुरुष सत्संग से अवश्य पिछड़ जाते दिखाई देते हैं। इसलिए इन तीनों प्रकार के पुरुषों को देखकर हम उद्ग्रीन हो जाते हैं। वह मान क्या है? तो जो मानी होता है उसको अपने से बड़ों के सामने भी स्तब्ध भाव रहता है, किंतु उन बड़ों के समक्ष नम्र भाव लाकर उनकी सेवा में वह नहीं रह सकता। अब हम अपना अभिप्राय संक्षेप में कहते हैं, और वह यह है कि शंकर स्वामी ने जिस प्रकार अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उसमें हमारी रुचि नहीं है, तथा रामानुज स्वामी ने जिस प्रकार शर अक्षर से परे पुरुषोत्तम भगवान का निरूपण किया है, उन पुरुषोत्तम भगवान में हमें उपासना है, तथा गोपियों के समान उन पुरुषोत्तम भगवान में हमारी भक्ति है, और हमें भी शुक जी तथा जड़ भरत के सदृश वैराग्य और आत्मनिष्ठा है। यही हमारा अभिप्राय तथा यही रुचि है। सो हमारी इस वार्ता द्वारा तथा हमारे संप्रदाय के मान्य ग्रंथों द्वारा बुद्धिमान पुरुष यदि पूर्वापर दृष्टि से विचार कर देखेगा तो उसको यह सभी बातें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार श्री जी महाराज ने अपने भक्तजनों को शिक्षा देने के लिए यह वार्ता की, जबकि वे स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्रीलोया प्रकरण का 14वां वचनामृत पूर्ण हुआ।